चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हम अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। हमारा जो टेम्प्रोरी पोस्टिंग ऑलमोस्ट 1 मंथ का हो चुका है, तो उसके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें। 1 महीने में हमने क्या क्या किया। तो मैं हूं और मेरे साथ आनंद भाई है। आप लोग पहले भी इनसे रूबरू हो चुके हैं, इससे पहले 1-2 वीडियो इनके साथ आया है। तो हम दोनों का टेम्प्रोरी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर दिया था, मेरा गुड्स सेक्शन में और इनका बुकिंग ऑफिस में। तो मैं पहले कुछ 1-2 मिनट में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। उसके बाद 1-2 मिनट आपका आनंद भाई लेंगे, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ताकि आप लोग भी अगर आएँ ट्रेनिंग ख़त्म कर करके, तो टेम्प्रेरी पोस्टिंग में आप लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें, क्या क्या सावधानी बरतें, ताकि आपसे भी कुछ गलती ना हो। तो गुड सेट का है, तो गुड सेट में देखिए काम एक तरह से कम होता है, लेकिन जो भी काम होता है एक पेचीदा काम होता है, बहुत केयरफुली आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ आपका ये नहीं कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो कंटिन्यू 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। काम आपको मान लीजिए कि 8 घंटे में 3-4 घंटे का रहेगा, लेकिन जो 3-4 घंटे का रहेगा वो 8 घंटे के बराबर रहेगा आपका काम। तो मैं जो अभी तक किया, आने के बाद सबसे पहले मैंने गेट पास सीखा था। गेट पास इशू कैसे किया जाता है, 3 फाइल में उसमें होता है, तो क्या क्या फिल करना होता है। तो गेट पास, फिर VRM होता है, व्हीकल रिलीज मेमो, जो रिलीज जब होता है जब रेक, तो उसके बाद उसको रिलीज कैसे करते हैं। ETRS सरेंडर करना सीखा, फिर RR जनरेशन। तो कुछ काम ऐसे होता है कि बस ध्यान रखना। गुड्स में एक तरह से आसान काम है। बुकिंग में जैसे कि हो गया कि आपको पूरा टाइम बैठे रहना है, कंटिन्यू टिकट इशू कर रहे हैं, लेकिन गुड्स में उस तरह का नहीं है। थोड़ा आराम से काम है, लेकिन पेचीदा काम है। थोड़ा डेमरेज चार्ज, वारफेयर चार्ज जब इशू, तो कैलकुलेट करने में ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा आपका फिर से मैनुअली भी एक ऐड करने के लिए होता है। और मैं जहाँ गया, मेरा कुरकुपेट गुड सेट दिया था, तो वहाँ पे सुपरवाइज़र ने भी मेरे जो था कि मतलब कि बहुत सपोर्टिव थे। और अभी तक जो भी सीखा, 1 महीने में मैंने जो कुछ भी काम सीखा, उन्होंने बहुत आसानी सीखा। तो बोलते भी है कि हाँ, यहीं पे तुम पोस्टिंग लेकर के आ जाओ। तो गुड सेट में बहुत ज़्यादा काम कुछ नहीं होता है, आराम से जाओ, आप काम करो। अगर चेन्नई डिवीज़न की बात करें, तो चेन्नई डिवीज़न में कोरकोपेट सबसे बड़ा गुड सेट है। तो वहाँ अगर ट्रेनिंग में कर लिया, तो वो लोग बोलते हैं कि कहीं भी काम कर लोगे। तो और गुड सेट में भी काम ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट की बात है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो तो गुड सेट में आप काम कर सकते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं, गुड सेट में इतना ही था। अब आनंद भाई को मैं दूंगा और उनका एक्सपीरियंस, उनका बुकिंग ऑफिस कहाँ दिया है और उनके बारे में कुछ 1-2 लाइन 1-2 मिनट में वो जल्दी से आपको बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा टेम्प्रोरी पोस्टिंग पेराम्बूर के बुकिंग ऑफिस में है। बुकिंग ऑफिस में मेनली अनरिजर्व टिकट इशू किया जाता है। तो स्टार्टिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बुकिंग ऑफिस में जाऊं, लेकिन पोस्टिंग मिल गया तो जाना ही पड़ा। तो स्टार्ट में 1-2 रोज़ तो अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद बट 1 मंथ जब काम करने के बाद बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो हमारे कलीग्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो लोग भी बहुत हेल्प किए, मदद किए, सपोर्टिव है। बहुत अच्छा लगा और लगता है कि सबसे अच्छा बुकिंग ऑफिस ही है मेरे हिसाब से। और एक चीज़ और बता दें कि हम दोनों का जो है ना अलग से चलता है। इनको शुरू से गुड सेट में इंटरेस्ट था, मुझे गुड सेट मिला, और इनको गुड सेट मिला नहीं, और मुझे गुड सेट मिल गया और इनको बुकिंग ऑफिस मिल गया। ये दोनों का इंटरेस्ट अदला बदली हो गया है। तो बुकिंग ऑफिस में अनरिजर्व टिकट इशू होता है, तो वहाँ पे स्टेशन का कोड, सबसे मेनली तो स्टेशन का कोड याद करना पड़ता है। चेन्नई सबअर्बन एरिया है, तो यहाँ काफ़ी सारा स्टेशन है, तो आपको स्टार्टिंग में स्टेशन कोड याद करना पड़ेगा। तो नया में जब पोस्टिंग किए तो 2-4 रोज़ तो मुझे काम करने के लिए दिए नहीं, बोले सुपरवाइजर मैडम कि स्टेशन कोड याद करो, कैसे काम होता है वो देखो। तो बाद में स्टेशन कोड याद किया, उसके बाद मैं काम करता हूँ प्रॉपर जो एक पोस्टिंग एम्प्लॉय जितना काम करते हैं उसी तरह मैं काम करता हूँ, टोटल अपना शिफ्ट पूरे हिसाब से। तो आपको स्टेशन कोड याद है, और काम करते करते आपको खुद स्टेशन याद ही हो जाएंगे, कहाँ इशू करना है, क्या है। 2 टाइप से इशू होता है, फास्ट 20 या फॉर्म 1। तो आप किसी तरह से जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप इशू करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग ऑफिस में बस एक ही के ध्यान में रखना पड़ता है कि आप सही से टिकट इशू करो, किसी को गलत टिकट इशू मत कर दो। और पैसा रिटर्न करते वक्त तो ये ध्यान रखो कि ज़्यादा पैसा किसी से मत लो, किसी को ज़्यादा पैसा मत दो। अगर ज़्यादा पैसा आप किसी को रिटर्न कर दिया तो फिर वो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा पैसा आप किसी से ले लिया तो फिर आपके ऊपर कभी विजिलेंस आ गया, जांच में पड़ गए, तो फिर आपकी नौकरी की खतरा हो जाती है। ये थोड़ा केयर करना पड़ता है बुकिंग ऑफिस में। बाकी बुकिंग ऑफिस में बहुत मन लगेगा, हमेशा आप पब्लिक से कॉन्टेक्ट में रहोगे, आपको इंटरेस्ट लगता रहे, कभी आप बोर्ड फीलिंग नहीं करोगे कि मैं बाहर में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, 7 घंटे 8 घंटे आप कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इन्जॉय आएगा, मस्त आएगा। डेली हमेशा आप 1000-500 नए कस्टमर से मिलोगे, नए तरह से के आप बात तो सुनोगे, तो इंटरेस्ट लगेगा। हमेशा पब्लिक से कांटेक्ट में रहोगे, बहुत अच्छा लगेगा। यही एक्सपीरियंस है अभी तक फ़िलहाल बुकिंग ऑफिस का, अच्छा है। कुछ ऐसा टिप्स जो आने वाले जो कैंडिडेट होंगे जिनको टेम्प्रेरी पोस्टिंग मिलेगा, उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा मतलब बुकिंग ऑफिस में जो तो हम लोग ट्रेनिंग किए थे,
तो उसमें ऐसा भी कभी होता है किसी पैसेंजर को पैसे देने हैं तो ध्यान से देना है कि कम हो जाता है कभी कि जैसे पैसा ध्यान से तो फिर अपने पैकेट से भी पैसा शायद देना पड़ता है। तो आपने कभी अपने पैकेट से पैसा दिया है कि नहीं दिया है वो भी बताइए। बुकिंग ऑफिस में सबसे पहले आप ध्यान रखो कि टिकट सही इशू करो। जहाँ का टिकट वो मांग रहा है, जिस स्टेशन का टिकट मांग रहा है वो इशू करो। हम लोग तो हिंदी वाले हैं तो यहाँ ये लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि गलत स्टेशन का नाम सुन लिए, एक ही टाइप का 2 स्टेशन रहता है, मांगता कुछ और दे देते कुछ और। उस हिसाब में आप गलत टिकट इशू कर दिया तो उस टिकट का पैसा खुद आपको देना पड़ेगा। टिकट नहीं इशू कोई नहीं लिया तो खुद इशू करना पड़ेगा। कभी कभी आप ज़्यादा क्राउड होता है, लाइन लंबी होती है तो बाई मिस्टेक ज़्यादा पैसा रिटर्न हो जाता है। तो आपको खुद अपने पॉकेट से पैसा, जब लास्ट में पैसा जमा करने जाओगे सुपरवाइजर मैडम के पास या सर के पास, तो आपको खुद को पूरा टैली करना पड़ेगा अमाउंट को अपने पे जितना कमी है तो उसको पूरा अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। मैं एक रोज़ नहीं कितने रोज़ मैं अभी तक डाल चुका हूँ कि मैं बता नहीं सकता कितना डाला, लेकिन मैं बहुत रोज़ अपना पैसा अपने पॉकेट से दे चुका हूँ। बस ये अच्छा एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग है, टेम्पोररी पोस्टिंग एक टाइप का ट्रेनिंग ही होता है, ये भी सीख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो अपना पोस्टिंग आएगा उससे अपना बेटर अच्छा करेंगे। कभी घटेगा, ये नॉर्मल है। जब आप 1 लाख 2 लाख 50,000 का ट्रांजैक्शन करोगे 5 10 50 रुपये आगे पीछे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, किसी तरह का टेंशन नहीं है बुकिंग ऑफिस में, मस्त है, एंजॉय कीजिएगा। तो यही था हमारा वर्क एक्सपीरियंस मेरे गुड शेड का, इनका बुकिंग ऑफिस का। तो गुड शेड में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे काम ये भी हो जाता है कि जैसे वैगन रेक जब आता है, गाड़ी आती है, तो आप बारिश हो रही हो, धूप हो, चाहे जितने भी आपको वहाँ जा कर के वैगन नंबर लिखना पड़ता है। और वहाँ कचरा जो भी होता है, साफ़ सफाई का सारा जिम्मेवारी क्लर्क के ऊपर होता है। पार्टी से आप ही को साफ़ करवाना। अगर वो नहीं किया तो आपको अपने लेबर के द्वारा, या ऐसा भी नाम बताता है कभी कभी आपको खुद से अपना कचरा हटाना पड़ेगा, वहाँ का जो बोरा या जो भी वेस्ट सामान होते हैं। तो ये था। और बुकिंग ऑफिस में मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए तो बहुत ध्यान से कीजिए। जैसे कि आनंद भाई ने बोला कि इनको भी कई बार अपने पैकेट से देना पड़ा है तो पैसा थोड़ा बहुत घट जाता है। तो बस आप एक ध्यान से, और सर ने एक बात कहा था ट्रेनिंग सेंटर में ही कि बाहर पैसेंजर हज़ारों खड़े होंगे और वो आपको गाली भी देंगे, बोलेंगे भी, लेकिन आपको एक पैसेंजर को सही टिकट इशू होना चाहिए, उसको गलत टिकट इशू नहीं कर सकते। क्योंकि वो बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टिकट में भरे ही 2 मिनट आपको लग जाए, लेकिन आप उसको सही टिकट इशू कीजिए, गलत नहीं कीजिए। और उसका एक अगर गलती होगा तो नन इशू भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, नन इशू ज़्यादा करिएगा तो सुपरवाइज़र आपको बोलेगा, नन इशू 1-2 मैक्सिमम हो जाए तो अभी सही है। तो स्टार्टिंग में गलतियाँ होंगी, मे भी आप लोगों से भी हो, इनसे भी हुआ है। इन्होंने भी कई बार पैसा भरा है, कभी 10 रुपया कभी 20 रुपया घट जाता था तो अपने पैकेट से इनको डालना पड़ता था। तो ये सारी गलतियों को आप ध्यान में रखिएगा ताकि आप जब आएँ तो वो सारी गलतियाँ ना हो। फिर आगे हम लोग किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।